दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसी जेनेटिक बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे इनविजिबल होने लगे। ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी के हीरो और उसकी बेटी के साथ। तो देखना ये है कि कैसे वो खुद को और अपनी बेटी को दुनिया से महफूज रखेगा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास ऐसी इनविजिबिलिटी पावर होती तो आप क्या करते, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मूवी शुरू होती है बॉब से, जिसे कुछ सालों पहले एक अजीब बीमारी हो गई थी जिसके चलते वो अपनी फैमिली से दूर रहने लगा था। वो एक मिल में काम करने लगता है और वहाँ से जो इनकम होती है उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास रखता है और बाकी अपनी फैमिली के लिए भेज देता है। बॉब की फैमिली में उसकी वाइफ डार्लिन और बेटी एवा होती है, लेकिन उन दोनों के बीच अच्छे रिलेशन नहीं थे। बॉब की बेटी अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं करती और हमेशा उन्हें इग्नोर करती रहती है। एक दिन बॉब की वाइफ उसको कॉल करके बताती है कि इवा का बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है और उसको समझाने के लिए बोलती है, लेकिन बॉब उसको ये सब भूलने का कहकर कॉल कट कर देता है। बॉब इवा के बारे में सुनने के बाद उसके बिहेवियर से बहुत नाराज था और टेंशन कम करने के लिए वो बार में ड्रिंक करने चला जाता है। वहाँ वो एक डीलर को नोटिस करता है जो बाद में उसे किसी स्ट्रीट पे मिलता है। डीलर बॉब को बताता है कि उसका बॉस, जिसका नाम नेल्सन था, उसको कुरियर करने वालों की बहुत ज्यादा नीड है। बॉब भी नेल्सन को उन दोनों के बीच हुई यादगार लड़ाई से जानता था, जिसे शायद कभी बॉब भुला सके। डीलर बॉब को कुछ और बताता उससे पहले ही बॉब डीलर से कुछ सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वापस काम पर जाने के बाद बॉब एक जैम हो चुके क्रशर को चेक करता है। बॉब मशीन के ऊपर चढ़कर ब्लेड को चेक कर रहा था, लेकिन तभी उसको मशीन में कूदने का ख्याल आने लगा। तभी अचानक से कोवर्कर की आवाज सुनकर वो उसमें कूदने से रुक जाता है। बॉब कुछ दिन ब्रेक लेकर अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, जिसके लिए वो अपने बॉस के पास जाता है और उससे कुछ दिनों की छुट्टी लेता है। अब छुट्टी मिलने के बाद वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए रवाना हो गया था। रात में कार चलाते वक्त उसको अचानक से बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उसका कार से कंट्रोल हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काफी मुश्किल से बॉब खुद को संभालता है और नेल्सन को कॉल करके हेल्प के लिए पास ही के कैफे में बुलाता है। कैफे के अंदर जाते ही बॉब बाथरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। बॉब को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो नोटिस करता है कि उसकी साइड की स्किन बहुत कट चुकी है, जिससे उसके अंदर के ऑर्गन्स भी दिखने लग गए थे। बॉब एक टॉवल से कटे हुए एरिया को कवर करके डाइनिंग हॉल में चला जाता है, जहाँ पहले से ही नेल्सन पहुँच चुका था। बॉब के हॉल में पहुँचने पर नेल्सन उसको बोलता है कि वो उसकी कार को ठीक करवा देगा, लेकिन बदले में उसके लिए काम करना होगा। नेल्सन बॉब के हॉकी खेलने की तारीफ करके उसको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉब उसको डायरेक्ट काम की बात करने के लिए कहता है। बात करने के बाद नेल्सन बॉब को उसके घर ड्रॉप कर देता है और एक कूड़े वाली जगह पे जाता है जहाँ पे काफी सारे जानवर थे। नेल्सन जानवरों को मारकर उनके ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेचता था। अगले दिन मॉर्निंग में नेल्सन बॉब के पास ऑर्गन से भरा हुआ कंटेनर लेकर जाता है जो कि ब्लैक मार्केट में बिकने थे। बॉब की गाड़ी भी रिपेयर हो चुकी थी और वो कंटेनर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। बॉब मार्केट जाने से पहले अपनी वाइफ डार्लिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसकी वाइफ उसे बताती है कि इवा आज घर पर नहीं है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स के पास रुकी हुई है। अगले दिन मॉर्निंग में बॉब नेल्सन के बताए हुए कॉन्टेक्ट पर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे इवा मिल जाती है। इवा अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अपने फादर से बात करने के बाद उसे दुख होता है क्योंकि बॉब उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। बॉब नेल्सन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है जो कि रिपेयर शॉप थी, जहां उसकी चेकिंग की जाती है, लेकिन उस शॉप का ओनर उसे एज अ हॉकी प्लेयर पहचान लेता है। शॉप का ओनर उसे नेल्सन के साथ काम करने को लेकर वार्निंग देता है और फ्यूचर का सोचने की सलाह देता है। सारी बात सुनकर बॉब उसको पैकेज हैंड ओवर कर रहा था, तब शॉप का ओनर बॉब के हालात देखकर उसको चाइनीज रेमेडी देता है जो उसने लोकल शॉप से खरीदी थी। बॉब के वापस घर आने पर इवा नोटिस करती है कि उसके फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन बॉब उसको काम पर चोट लगने की बात कहकर टाल देता है। बातें करते हुए अचानक से इवा अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में पूछने लगती है। बॉब उसको बताता है कि उसके फादर की डेथ दिमागी बीमारी की वजह से हुई थी। बॉब से बात करने के बाद इवा अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक चाइनीज फार्मेसी के पास रुक जाती है, जिसकी ऑनर बहुत प्यार से इवा को बुलाती है और सामान खरीदने को कहती है, लेकिन इवा वहाँ से सामान खरीदने को मना कर देती है। तब शॉप की ऑनर उसे एक
हर्बल टी गिफ्ट करती है और बोलती है कि उसे पीने से स्किन अच्छी हो जाएगी। चाइनीज फार्मेसी से जाने के बाद इवा अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। वहां उसके दोस्त उसे पुराने साइकेट्रिक हॉस्पिटल के टूर पर जाने की बात बताते हैं, लेकिन इवा की दोस्त वहां जाने से मना करती है। उन सब में ट्रिप पर जाने के लिए इवा सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी और इवा अपनी फ्रेंड से भी टूर पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब सारे लोग हॉस्पिटल ट्रिप के लिए रेडी हो गए थे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो काफी सारे बंद रूम्स को देखते हैं और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। इवा अपने सभी दोस्तों को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन उसको अपने ग्रैंडफादर की डेथ की रिपोर्ट पढ़ने का बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी और उनकी डायग्नोसिस भी देखना चाहती थी कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। चलते चलते सब लोग एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां पर वो एक व्हाइट शीट को देखकर डर जाते हैं। पास जाकर देखने पे पता चलता है कि वो सिर्फ कपड़ों का ढेर है, लेकिन ज्यादा डरने की वजह से इवा की फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसकी स्लीव्स खिंच जाती है। स्लीव्स खींचने की वजह से इवा की फ्रेंड को उसका ट्रांसपेरेंट हाथ दिख जाता है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवा के पेरेंट्स उसके बचपन की बात कर रहे थे, जब वो सिर्फ 6 साल की थी और अकेले स्कूल जाती थी। मॉर्निंग में डार्लिंग जब सो के उठती है तब वो नोटिस करती है कि इवा रात में घर नहीं आई है। डार्लिंग घबरा जाती है और बॉब को इवा के बारे में बताती है और अपनी फ्रेंड को भी इवा को ढूंढने के लिए कहती है। अब वो तीनों इवा को ढूंढने लग जाते हैं। डार्लिन इवा को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन इवा उसे वहाँ नहीं मिलती। तब वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है। बॉब घर पे ही इवा के सामान को चेक करने लगता है। सामान चेक करते टाइम उसको इवा का फोन मिलता है, जिसमें किसी प्लान के बारे में बात की गई थी। तब डार्लिन और बॉब इवा की फ्रेंड के घर पहुँचते हैं और उसके फादर से इवा के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। बॉब को नेल्सन की डिलीवरी भी पहुंचानी थी। तब बॉब नेल्सन को फोन करके इन्फॉर्म करता है कि डिलीवरी डिले हो जाएगी, जिससे नेल्सन नाराज होता है। कुछ देर बाद बॉब को इवा का फ्रेंड मिलता है, जो कि बॉब से चीखकर बात करने लगता है, जिससे बॉब को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन बाद में इवा का फ्रेंड एडमिट करता है कि वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रिप पर गए हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बॉब को याद आता है कि इवा अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल गई है। इधर हम देखते हैं कि इवा बेहोशी की हालत में है और एक पिंजरे में कैद है। उसी वक्त बॉब और डार्लिन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वर्किंग एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते। अंदर एंट्री ना होने की वजह से बॉब उनसे लड़ाई कर लेता है, लेकिन बॉब को अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। तभी चीफ फिजिशियन आ जाती है, जो कि बॉब और उसके फादर को अच्छे से जानती थी। वो दोनों को हॉस्पिटल से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि बॉब की कंडीशन ठीक नहीं थी। बॉब वहीं बैठकर अपने बचपन को याद करने लगता है, जब वो उसी कॉरिडोर में बैठा करता था। बॉब फिर से उन्हीं डॉक्टर के साथ बहस करने लगता है, जिसने उसे बताया था कि उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, लेकिन बॉब के फादर की डेथ तो उसकी आंखों के सामने हुई थी। तब डॉक्टर उसे बताती है कि उसके फादर खुद भी मरना चाहते थे, ताकि उनकी बीमारी का किसी और को पता ना चले, और वो ये भी बोलती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत सीरियस रहते थे। बॉब याद करता है कि उसके फादर ने डॉक्टर से उसको रूम से बाहर भेजने के लिए बोला था। डॉक्टर बताती है कि वो डिजीज को बढ़ने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उसने उसके फादर की हमेशा प्रोटेक्शन की थी। वो बॉब को उसके फादर का रूम दिखाती है, जहाँ से उसके फादर ने बॉब को बड़े होते हुए देखा था। डॉक्टर बॉब को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसकी बीमारी का इलाज करना चाहती है। साथ ही वो उसको सारी जरूरत का सामान भी प्रोवाइड करने को कहती है, लेकिन बॉब मना कर देता है, क्योंकि अभी बॉब को इवा को ढूंढना था। बॉब के मना करने पर डॉक्टर उसे जबरदस्ती रूम में बंद कर देती है। रात में बॉब जब रूम में लेटा हुआ था, तो वो देखता है कि डोर ओपन है और हॉस्पिटल की सारी कीज उसके पास की टेबल पे रखी हुई हैं। बॉब रास्ता साफ देखकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। घर पहुंचने पर उसे सिर्फ डार्लिन की फ्रेंड मिलती है, जो कि अपनों के गुम हो जाने की वजह से टेंशन में थी। उसी वक्त नेल्सन का कॉल आ जाता है और बॉब को बोलता है कि अगर डिलीवरी टाइम से नहीं हुई तो वो उसकी फैमिली को किडनैप कर लेगा। बॉब को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डार्लिन की फ्रेंड उसे फिर से बोलती है कि उसके फैमिली मेंबर्स को गायब हुए बहुत टाइम हो गया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तब बॉब इवा की फ्रेंड के घर जाता है और इस बार उसे इवा की फ्रेंड मिल जाती है। इवा की फ्रेंड बताती है कि उसे इवा का सीक्रेट के बारे में पता चल गया है और उसके पास इवा का बैग भी है। इवा की फ्रेंड बॉब को उसका बैग दे देती है। बॉब जब उसके बैग को चेक करता है तो उसमें
में से एक चाइनीज टी का पैकेट निकलता है, जो कि सेम पैकेट बॉब को भी रिटेल शॉप की ऑनर ने दिया था। फिर बॉब उसी शॉप ऑनर के पास जाता है जिसने उसे चाइनीज टी का पैकेट दिया था। बॉब उससे अपनी बेटी के गायब होने के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी इस बात से ऑफेंड हो जाता है और बोलता है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को किडनैप करेगा, क्योंकि वो खुद भी एक फादर और एक ग्रैंडफादर भी है। फिर वो बॉब को चाइनीज फार्मेसी के बारे में बताता है, जहाँ पर कुछ अनजान लोग इवा के वाउंड्स को एग्जामिन कर रहे थे, जिससे इवा को बहुत पेन हो रहा था और वो रो रही थी। बॉब उस फार्मेसी में जाता है और उसकी सेलर से अपनी बेटी के गायब होने की बात कहता है। शॉप की सेलर बॉब को देखकर डर गई थी और उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी बॉब को इवा की साइकिल दिख जाती है। बॉब गुस्से में आ जाता है और अपना कैप हटा देता है, क्योंकि बॉब का हाफ हेड इनविजिबल हो चुका था। सेलर उसके आधे हेड को देखकर और ज्यादा घबरा जाती है और बॉब को ऑफिस की तरफ जाने का इशारा करती है। बॉब सेलर के इशारा करते ही ऑफिस की तरफ भागकर जाता है, जिसका गेट बेसमेंट में ओपन हो रहा था। वहाँ वो कुछ डॉक्टर्स और नर्स को देखता है और उन्हें मारने लगता है और उनसे अपनी बेटी को वापस करने को बोलता है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी बेटी एक पिंजरे में बंद है। इवा अपने फादर को देखकर और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बॉब का आधा हेड इनविजिबल हो चुका था। बॉब उसको समझाता है और उसको पिंजरे से निकाल लेता है, लेकिन डॉक्टर्स बॉब को और ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं। काफी मुश्किलों के बाद बॉब अपनी बेटी के साथ बेसमेंट से निकल जाता है। तभी शॉप की सेलर उसे एक चाइनीज टी बैग गिफ्ट करती है और उन्हें वहाँ से भागने को कहती है। कुछ देर बाद बॉब और इवा घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही डर्लिन बॉब की हेल्प करने लगती है। इवा को ये सब देखने से समझ आ जाता है कि डर्लिन को बॉब की हेल्थ के बारे में पहले से ही सब पता था, लेकिन वो इवा के सामने कन्फेस करने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर सीरियस थी। अगले दिन मॉर्निंग में बॉब थोड़ा ठीक महसूस करता है। तब वो अपनी बेटी से बोलता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसे वहाँ से जाना होगा। इवा उसे बताती है कि उसने भी स्पोर्ट्स छोड़ दिया था जब उसे भी ऐसी इलनेस हो गई थी, लेकिन बॉब को देखकर उसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं है जो इस बीमारी से सफर कर रही है। उसके फादर और ग्रैंडफादर भी इस बीमारी से जुड़े हैं। बाद में बॉब जब वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, तब इवा उसको जाने से रोकने लगती है, लेकिन बॉब उनको बताता है कि वो अब कमजोर होने लगा है और वो दिन दूर नहीं जब उन्हें बॉब के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। फिर बॉब डार्लिन को गुड बाय बोलकर जाने लगता है, लेकिन इवा फिर से गेट के पास आ जाती है और खुद ड्राइव करके अपने फादर को ले जाने को बोलती है। डार्लिन रोते हुए इवा को बॉब के साथ जाने के लिए कह देती है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते हुए इवा बॉब से क्वेश्चन करने लगती है, जिसपे बॉब बोलता है कि बचपन में बॉब ने जो एक्सपीरियंस किया था उसका बर्डन वो अपनी फैमिली पर नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उनसे दूर चला गया था। तब इवा प्रॉमिस करती है कि वो अब अपनी फैमिली के कोई भी रिलेशनशिप को मिस नहीं करना चाहती और वो साथ रहना चाहती है। फिर वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर नेल्सन का कुरियर पहुंचाना था, जहां पहले से ही एक आदमी उसका वेट कर रहा था, लेकिन बॉब नोटिस करता है कि उसका फेस भी अब डिसअपीयर होने लगा है। इवा उसके फेस पर फाउंडेशन लगाकर कवर कर देती है और बॉब उससे मिलने चला जाता है और उसे पैकेज हैंड ओवर करके वो वापस कार में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉब और इवा अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद बॉब इवा को चाइनीज टी दे देता है। इवा चाइनीज टी पकाकर अपने फादर को सर्व करती है और दिलासा देती है कि वो यहाँ सुकून से रह सकती है और नॉर्थ के लोग भी उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेल्सन पैकेज को ओपन कर रहा था और देखता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि पैकेज में कुछ भी नहीं था। इधर इवा जब शॉपिंग करने जाती है तब नेल्सन उसको देख लेता है। घर आने के बाद इवा अपने फादर के साथ आराम कर रही होती है, लेकिन बॉब अब पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। अचानक से बॉब उसको बोलता है कि उसके जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि बाद में उसका प्लान क्या पता पूरा हो या ना हो, क्योंकि बॉब खुद सुसाइड करना चाहता था, जो कि वो पहले भी कई बार ट्राई कर चुका था। इवा के मना करने के बाद भी बॉब मिल के क्रशर के पास जाता है, तभी वो फिर से रुक जाता है। आगे हम देखते हैं कि नेल्सन गन लेकर बॉब के घर में जाता है और इवा को धमका के बॉब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इवा उसको बोलती है कि बॉब ने ये घर उसको बेच दिया है। ये सुनकर नेल्सन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि बॉब का कुछ सामान अब भी वहाँ पे पड़ा था। नेल्सन बॉब के बारे में झूठ बोलने पर इवा को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। तभी अचानक से कोई चीज नेल्सन को इवा से दूर
फेंक देती है। तब ईवा को रियलाइज होता है कि उसके फादर पूरी तरह से इनविजिबल हो चुके हैं और अब वो वापस आ गए हैं और वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर नेल्सन को मार रहे हैं। नेल्सन ने बॉब की स्ट्रेंथ को उसकी कमजोरी समझ लिया था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। बॉब अब अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वो अब उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा साथ रहेगा। बॉब नेल्सन की बॉडी को कूड़े में फेंक देता है, जहाँ पर एक भालू आकर उसे ढूंढकर अपना डिनर बना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा कुछ सामान खरीद कर लाती है और अपनी कार में बैठकर वो बॉब से बात करने लगती है। बॉब उसको बताता है कि जब वो 6 साल की थी और स्कूल जाती थी तब बॉब छुप छुप कर उसे फॉलो करता था और बॉब उसको ये भी बताता है कि उसके फादर उसे कभी भी इस तरह से दिखना नहीं चाहते थे, जबकि बॉब को हमेशा यही लगता था कि वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। तभी ईवा स्माइल करने लगती है और उसको याद आता है कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में जो व्हाइट शीट मिली थी वो उसके ग्रैंडफादर ही थे। ईवा अब अपनी सीट बेल्ट लगाती है और दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहती हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कैप्सूल एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।